अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमने जो है हमारे पास हमने अपना जनरल इक्विटी का पार्ट 2 बेटा पढ़ना है हमने, मतलब एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 और बेटा हमने सिंस और फॉर का हमने पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा हमारे पास देखो, एक्सरसाइज 1 आ रही है बेटा। इसमें बोलने के आपने क्या करना है कि डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। आपने मतलब नोटबुक करनी है, लेकिन करना क्या है आपने ना, रीड एट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द सिनोनिम गिवन इन द बोल्ड विद एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शंस। कि भाई आपने करना क्या है कि मिसाल के तौर पे ये जो गिवन है ना आपके पास, जो अंडरलाइन हुआ है, इसके बजाय आपने करना है जो कोई नीचे गिवन जो ऑप्शंस है ना, आपने उनमें से कोई एक रिप्लेस करना है। अब देखो भाई, हमारे पास आसान एक्सरसाइज है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, लिखा हुआ है कि ही इज़ अ ब्रिलियंट कारपेंटर, ही हैज़ मेड अ डॉल हाउस विद मिनिएचर फर्नीचर फॉर एवरी रूम। भाई ये वो बड़ा अच्छा कारपेंटर है, उसने ये डॉल हाउस बनाया मिनिएचर फर्नीचर हर रूम के लिए। तो बताओ बेटा, हमारे पास नीचे दिए हुए चार ऑप्शन में से किस वाले को रिप्लेस करोगे? जी भाई, आंसर मिला आपको? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि मिसेस अमजद गेव द क्लास अ डिफ़िकल्ट असाइनमेंट फॉर केमिस्ट्री। जी सोचिए कौन सा आंसर ठीक होगा इसमें से? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हार्ड। नेक्स्ट वन इज़ माई ग्रैंड मदर इज़ ओल्ड, शी इज़ अबाउट 90 ईयर्स ओल्ड। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि ओल्ड को आप रिप्लेस किससे करोगे नीचे गिवन ऑप्शन में से? एल्डरली, क्रेजी, चार्मिंग, फ्रेंडली। आई थिंक बेटा आसान ही है, क्या लगाओगे इसके अंदर? एल्डरली लगाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन बेटा क्या आ रहा है हमारे पास देखो, आवर प्रिंसिपल इज़ वेरी स्मार्ट एंड स्लिम। जी स्लिम क्या लगाएंगे इसके, देखिए ज़रा। द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी, आप लगाएंगे इसके अंदर के थिन। ठीक है, नेक्स्ट इज गोइंग टू बेटा हमारे पास अ स्टेबल गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट अ नेशन विल प्रोग्रेस। स्टेबल क्या लगाओगे? कि भाई हमारे पास क्या लगा, हमारे पास ये आएगा स्टेडी। स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहे, फ्रेंडली नहीं है, आउट गोइंग नहीं है, ऑब्वियसली बात है। फरजाना इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल इन हर नेबरहुड। भाई हेल्प किससे करोगे? अच्छा, ये वाले में मैंने नोट किया है कि जब हम बुक्स वगैरह से पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बच्चे ना गलत कर जाते हैं यहाँ पर। देखो भाई, इसका आंसर क्या है? असिस्ट है, गाइड नहीं है। बच्चे ना इसका गाइड सोच रहे होते हैं, वो क्यों? गाइड करना एक अलग है, हेल्प करना एक अलग है बेटा। हमारे पास ऑब्वियसली बात है, गाइडेंस आप दे रहे हो, लेकिन हेल्प करना क्या है? असिस्ट करना, आप असिस्ट कर रहे हो उनको। ठीक, अगला है आई फील ड्राउजी आफ्टर हैविंग राइस फॉर लंच। कि भाई ये खैर कुछ लोगों के साथ वाकई में होता है कि दोपहर में अगर वो ख़ास तौर पर चावल वगैरह खा लें तो नींद आती है। अक्सर लोगों के साथ ये होता है। ठीक, तो भाई बताइए, मतलब आप बोल रहे हो नींद आती है, तो आई थिंक क्वाइट ईजी। आप क्या करोगे इसके अंदर? ड्राउजी में क्या लगाओगे? स्लीपी लगाओगे आप। ठीक, अगला क्या आ रहा है हमारे पास कि द नेक्स्ट डोर, द हाउस नेक्स्ट डोर हैज़ बीन वैकेंट फॉर 2 ईयर्स। कि भाई खाली पड़ा हुआ है, तो क्या करोगे इसके अंदर? ईजी, एम्प्टी आएगा। ठीक है, नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 आ रही है, बोल रहे हैं आपने क्या करना है कि आपको 3 सिनोनिम्स गिवन है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ना एक ही है अप्रोप्रिएट। ज़रा देखो, मिसाल के तौर पे दिस कप ऑफ टी टेस्ट लाइक अ टी फ्लेवर वाटर, इट इज़ वेरी डैश। हमारे पास अगर हम नोट करें ना, तीनों का बेसिकली मतलब सेम है, लेकिन यार हम जो है ना भाई क्या कर सकते हैं, लगाएंगे हम एक। अब ज़रा देखो, बात हो रही है कप के बारे में, तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑब्वियसली फ्रेजाइल। मतलब ये ऐसा है कि टूट जाएगा बेसिकली। वीक भी है, लेकिन फ्रेजाइल मतलब ऐसा जो कि कोई टूट जाए। मतलब वीक तो नहीं लगा सकते यहाँ पर, कमज़ोर उस सेंस में नहीं लगाओगे, नाजुक बोलोगे आप। ठीक है, इफ़ वन वॉन्ट्स टू सक्सीड इन एग्जाम इट इज़ डैश टू स्टडी रेगुलरली। हाँ भाई क्या आएगा? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला है ड्यूरिंग द मूनसून रेन्स द वाटर इन द रिवर्स बिकम्स वेरी डैश। बेटा क्या लगाएंगे यहाँ, ज़रा बताइएगा अपने पास, सोचिए आपके पास आंसर क्या होगा यहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज़ गोइंग टू बी वायलेंट। ठीक है बेटा, वायलेंट का वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए? पानी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल राइट, ओके देन बेटा अगला हमारे पास क्या आ रहा है, ज़रा देखो। नेक्स्ट है द रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो आर डैश। कि भाई जो वहाँ पर जो बचा कुछ बचा हमारे पास, जो टूटा फूटा हुआ पड़ा हुआ है मोहनजोदाड़ो में, वो क्या है? ओल्ड, पास्ट, एजेड, क्या लगाओगे? अच्छा, यहाँ पर बेटा हमारे पास हम ओल्ड लगा सकते हैं, वरना जो बेस्ट ऑप्शन, अगर यहाँ पर जो वो वर्ड दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर होता तो वो आप लगाते एंशियंट, कदीम। ठीक है, अच्छा भाई क्या लगाओगे यहाँ पर? पाकिस्तान इज़ डैश इन मिनरल्स। मिनरल्स मतलब जो नेचुरली तौर पर चीज़ें वगैरह पाई जाती हैं, यहाँ पर क्या करोगे आप? पाकिस्तान इज़ रिच आएगा बेटा, वेल्दी नहीं आएगा, एफ्लुएंट नहीं आएगा। माई मदर हैज़ टू गो टू द नादरा ऑफिस बिकॉज हर आई डी कार्ड इज़ नो लॉन्गर डैश। कि उनको मेरी जो माँ है उनको नादरा ऑफिस जाना है, क्योंकि उनका जो आई डी कार्ड है वो क्या अब जो है, अब क्या लगाओगे बेटा? यहाँ पर बेटा हमारे पास हम लगाएंगे वैलिड। अब वैलिड नहीं रहा, एक्सपायर हो गया, कुछ भी बोल सकते हो।
द टीचर आज द स्टूडेंट्स टू रिमेन डैश एज द क्लास नेक्स्ट डोर वॉज डूइंग अ टेस्ट। अब देखो क्या लगाओगे, नॉइसलेस और क्वाइट बेसिकली सेम मतलब, ये स्टिल का भी उसी सेंस में मतलब आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या लगाओगे आप लोग, यहाँ लगाओगे क्वाइट। ठीक है, अच्छा भाई हमने एक्सरसाइज 2 कर लिया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3 में क्या आ रहा है हमारे पास। एक्सरसाइज 3 में 4 वर्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ गिवन वर्ड्स आर सिनोनिम्स, 1 वर्ड इज डिफरेंट, सर्कल द वर्ड। अच्छा देखो भाई ये एक्सरसाइज आ रही है, कह रहे हैं कि 5 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है भाई, आपने ना बताना ये है कि इनमें से कोई एक वर्ड ऐसा है जिसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। तो बेटा सोचिए, क्योंकि हमारे पास ना ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं कि आपको इनकी मीनिंग मतलब क्लास 9 के लेवल पे आके आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। बताओ भाई क्या होगा इसके अंदर। फ्रेंडली, एग्रीबल, प्लेजेंट, डिसेंट, एमिकेबल। बेटा क्या आएगा, प्लेजेंट। ठीक है ना, प्लेजेंट एक अलग चीज़ है भाई, आप फ्रेंडली के सेंस में नहीं लगा सकते, ऑब्वियसली बात है। एमिकेबल एक डिफरेंट चीज़ हमारे पास आती है। ठीक है ना, ऑल राइट। अच्छा भाई हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, क्या लगाएंगे हमारे पास आगे क्या आ रहा है। ये वाली लिस्ट आ गई बेटा, बताओ क्या करोगे इसके अंदर जी। तो बेटा ऑप्शन इसका हमारे पास क्या आ रहा है, देखो नाइस। देखो ऑप्शन, चॉइस, पॉसिबिलिटी, ये सारे के सारे क्या आपको बताने के भाई ये मुमकिन चीज़ है, लेकिन नाइस एक अलग चीज़ है, ऑब्वियसली बात है। नाइस का मतलब अच्छा। अगला है रीजनेबल, रूड, इम्पोलाइट, चीकी, डिसरिस्पेक्टफुल। बेटा क्या लगाओगे आप लोग, देखो बाकी सारों का मतलब थोड़ा नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन जो एक वर्ड है वो क्या है, रीजनेबल। मतलब जो भाई रीज़नेबल होकर मतलब बातचीत वगैरह करना, सारी इस तरह करना, या आप उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा हमारे पास बेटा अगला हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी क्या आ रही है, लेट्स सी। अगली कैटेगरी बेटा आपके पास आ रही है कि सिवियर, सीरियस, हार्श, स्टेबल, मैनी। अब देखो सिवियर, सीरियस, हार्श, स्टेबल, स्टेबल, ये सब की सब बेसिकली बता रहे हैं आपको, स्टेट बता रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक वर्ड जो क्या है हमारे पास, स्टेबल बेटा क्या कर रहा है आपको इन सब के मुकाबले में, मतलब आपको सिवियर एक्सट्रीम सेंस में, सीरियस, हार्श, मैनी, मतलब ये आपके पास क्या है ये बता रहे हैं आपको क्या बेटा, एज इन इस तरह से कि सीरियसनेस का डिस्कस किया गया है। स्टेबल आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है बेटा। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा, यहाँ पर असल वर्ड जो है वो स्टर्न है, मतलब ये उसी सेंस में आ रहा है, लेकिन वो मैनी का दरअसल ना टाइपिंग मिस्टेक ये थी कि हमारे पास अगली सेंटेंस में आ रहा था। अच्छा अगला क्या लिखा हुआ देखो, ये यहाँ स्टर्न था, ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, मैमथ। देखो ये सब कुछ क्या है, साइज़ बता रहे हैं, ये क्वांटिटी बता रहा है, तो ये क्या होगा, मैनी आ गया। अगला क्या लिखा है, रबिश, गार्बेज, गार्डन, ट्रैश, रिफ्यूज़। ये हमारे पास अगर हम नोट करें बेटा, सबके सब चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, गार्डन। अगला क्या आ रहा है कि पोलाइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट। अब देखो ब्राइट, क्लेवर, स्मार्ट, इंटेलिजेंट सबको देखें तो इनमें से जो कौन सा वर्ड है, पोलाइट, ये सब क्या बता रहे हैं, इंसान के ज़हीन होने को। लेकिन पोलाइट का जो वर्ड है वो जहानत का नहीं बताता। ठीक है, वो आपके बारे में बताते हैं कितने आप कितने नरमी से पेश आते हैं, वो अलग बात है। पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, क्लीन, पोस्ट। अब बाकी सब की सब आपको बता रहे हैं कि जगह का होना, लेकिन क्लीन क्या है, सफाई के बारे में बता रहा है। मिस्टेक, करेक्ट, एरर, इनएक्यूरेसी, स्लिप। आई थिंक काफ़ी आसान है, क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी सबका मतलब मिस्टेक है। अगला क्या है, डिजीज़, एलमेंट, वूंड, इलनेस, डिसऑर्डर। देखो भाई अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वूंड ऐसा है, डिसऑर्डर हो, इलनेस हो, एलमेंट हो, ये सारी बीमारियों का, लेकिन देखो ये बीमारियाँ हैं। अब आप बोले सर वूंड, बेटा वूंड ज़ख़म है, लिटरली तौर पे किसी चीज़ का ज़ख्मी हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बात बताओ, किसी इंसान को फ्लू हो रहा है, ठीक है, बीमारी है ना, लेकिन वो ज़ख़म में तो नहीं आता, ऑब्वियसली बात है। ठीक, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे पास, देखो बोलने के भाई अब सेंस ऑफ वो लगाना है भाई, फॉर इस्तेमाल करते हैं, या आपको उधर मैं पहले एक दिखा देता हूँ एक मरतबा। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखो सॉरी मैं ज़रा बेटा आपको समझा दूँ प्रॉब्ली तौर पे। देखो भाई क्या लिखा हुआ है आपके पास, आप आसान लफ्ज़ों में याद रख लो कि अगर आपके पास सेंटेंस में ये बताया जा रहा है ना कि मतलब बिगिनिंग मौजूद है, मतलब किसी भी एक्शन के बारे में आपको जो टाइम दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि ये काम शुरू कब से हुआ था, मतलब वो शुरू होने का पॉइंट बताया हुआ है, सेंस आएगा। शुरू होने का पॉइंट नहीं बताया हुआ, फॉर आएगा। इसको आसानी से यूँ याद रख लो। देखो ना लिखा हुआ भी, ये फॉर में क्या लिखा हुआ है, वी यूज़ फॉर व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन, व्हेन वी से हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट। या फिर सेंस में लिखा हुआ भाई कि सेंस गिव्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शंस, इवेंट्स और स्टेट्स, और कब शुरू हुई इसकी। अब देखो भाई आपने इसको आराम से बहुत बासानी से आप इसको समझा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ज़रा हम देखते हैं लिखा हुआ क्या इसके अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स सी बेटा क्या लिखा हुआ है। देखो आपने इस्तेमाल करना है
आई हैव बीन वेटिंग डैश 4 o'clock। भाई बता दिया 4 बजे से, टाइम शुरू का बता दिया, क्या आएगा, सिंस आएगा भाई। अगला है सिमरा हैज़ ओनली बीन वेटिंग डैश 20 मिनट। अब देखो हमको ये नहीं पता, हमको ये बता रहे 20 मिनट से, लेकिन शुरू कब हुआ। अब आप बोले सर 20 मिनट पहले, बेटा देखो वो बात नहीं है, क्या हमको वो पॉइंट पता चला, जैसे कि ऊपर पता चला 4 बजे, सुबह से, रात से, जुलाई से, बचपन से, कुछ भी हमको शुरू का नहीं पता। अब आप बोलें सर हम देख सकते हैं, लेकिन नहीं, देखना ही तो नहीं है, घड़ी को नहीं देखना, डायरेक्ट बताना है हम लोगों को। यहाँ पर आएगा फॉर। ताहिर एंड फारिया हैव बीन लर्निंग इंग्लिश डैश 6 years। अगेन हमें ड्यूरेशन बता दी, हमें टाइम बिगिनिंग नहीं बताई, क्या आएगा फॉर। दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच डैश 1990। अब देखो अब बिगिनिंग बता दी कि भाई शुरू इस वक्त से हुआ है, ठीक है, क्या आएगा, सिंस। अगला क्या आ रहा है हमारे पास, देखो माई फैमिली हैज़ बीन गोइंग आउट टुगेदर डैश समर वेकेशन। अब ड्यूरेशन नहीं है, क्या आएगा, शुरुआत है, सिंस आएगा। आई हैवन बीन ऑन हॉलीडे डैश लास्ट जुलाई। भाई मैं हॉलीडेज़ पर नहीं गया, कब से नहीं गया, जुलाई से नहीं गया भाई। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा कि आई हैवन बीन ऑन हॉलीडे, तो हम लगाएंगे हमें बिगिनिंग पॉइंट, क्या आ गया, सिंस। मरियम हैज़ बीन सेविंग हर मनी, मरियम हैज़ बीन सेविंग हर मनी डैश मैनी ईयर्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट नहीं, हमें वो बहुत सालों थे, ड्यूरेशन बता रहे हैं, क्या आएगा, फॉर। आई हैवन ईटन एनीथिंग डैश ब्रेकफास्ट। बेटा आप बिगिनिंग पॉइंट बता रहे हो कि नाश्ते से, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, सिंस आएगा। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश आवर्स। तो बेटा आप देखो आप बता रहे हो घंटों से, लेकिन स्टार्टिंग कब हुआ ये नहीं बता रहे, क्या आएगा, फॉर आएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो आ रहा है कि वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2 months ड्यूरेशन, क्या आएगा बेटा, फॉर आएगा। एंड बेटा विद दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। मेरे बच्चों आई डू होप बेटा कि आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ में लेक्चर आ गया होगा, ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, बहुत ख्याल रखिएगा अपना।